उर्दू गजल में ये बहुत सी गजलें, बहुत से अशार उनके आपको जबानी याद है, आप उनके गजलों के हाफिज हैं। मैं चाहता हूं कि उर्दू गजल के बहुत ही बाकमाल शायर, उर्दू के एक ऐसे नस्र निगार जिन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, गजल के बहुत से मजमूए उनके आए, नाते पाक के मजमूए आए, सीरत पर उनकी नस्र की किताबें आई, और उसके अलावा गजल और नज्मों के हवाले से बहुत मोतबर नाम। टेलीविजन पर बार बार जिस चेहरे को आपने देखा, मुशायरे की महफिलों में मुशायरे की आबरू और वकार बनकर जो शायर अपनी अहमियत और अपनी सलाहियतों को मनवाने में कामयाब हुआ, वो शायर है मेरे बड़े भाई, मुशायरे की आबरू, मुशायरे का वकार, और उर्दू एकेडमी दिल्ली के साबिक वाइस चेयरमैन मोहतरम डॉक्टर माजिद देवबंदी। आप सब गजल के चाहने वाले हैं, एक बार मेरे साथ तालियों की गूंज में हमारे मुशायरे के सीनियर मोस्ट शायर जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी को इजाजत दें और उन्हें मेरे साथ आवाज दें कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी। मैं दिल की गहराइयों से जावेद भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शिबू भाई हैं, ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जावेद भाई के बच्चे, ये हमारा मुस्तकबिल है। मुझे तो हाजिरी लगानी है और मैं 2-3 शेर में हाजिरी लगाता हूँ। बैठ जाओ बेटा या चले जाओ, है ना? नहीं, आप बैठना चाहते बैठ जाओ बेटा। अच्छा, क्या एक मेरी गुजारिश छोटे भाई, क्या आप सुन सकते हैं कि वो लोग जो हैं जरा से आगे को आ जाएं, इसलिए कि आगे वालों ने साथ छोड़ दिया। अगर इतना हो जाए तो मजा। मैं कुर्सी के, अगर आप आ जाए, थोड़ा सा अपनी कुर्सी को आगे ले लें, मैं कुर्सी के आगे आ जाइए। ये मुशायरे का बहुत कीमती हिस्सा है और आप जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक, और आप यकीनन उन खुशनसीब लोगों में हैं जो जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी को इतने करीब बैठकर सुनेंगे। आपने टेलीविजन पर बार बार सुना है, आज रूबरू होकर सुनने का मौका है, तो जरा सा अपनी कुर्सियों के साथ अपने आप को थोड़ी सी जहमत दें और आगे आकर अपनी कुर्सियों के साथ तशरीफ रखें। मुशायरे का ये कीमती हिस्सा यकीनन हमेशा के लिए आपको यादगार रहेगा। आपके लिए एक खूबसूरत याद बनकर ये मुशायरा आपको जिंदगी भर याद रहेगा। जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी माइक पर है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि बराए करम अपने खूबसूरत कलाम से नवाज के इस मुशायरे को इंतहाई कामयाब मुशायरों में शामिल कर दें। जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी। बहुत शुक्रिया। खूबसूरत मुशायरा, खूबसूरत निजामत, खूबसूरत आप और खूबसूरत उर्दू जबान। मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से हाजिर जल्दी से हाजिरी लगाता हूँ। माशाअल्लाह, दिल खैराबादी ने बहुत दिल से पढ़ा और बहुत खूबसूरत अशार पढ़े। अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे। मैं तो जितने शोरा हैं यहाँ उन सबसे छोटा शायर हूँ, वो बात दीगर आखिर में बुलाया मैं पेश करता हूँ। तैयार हैं? इजाजत है आपको? बस मैं 2-4 मिनट का ही मेहमान हूं। माजी की अजमतों का मेयार खो न जाए, असलाफ की अमानत दस्तार खो न जाए। दाद देनी है आपको भी। माजी की अजमतों का मेयार खो न जाए, असलाफ की अमानत दस्तार खो न जाए। हालात का तकाजा कुछ भी हो चाहे माजिद, लेकिन ख्याल रखना किरदार खो न जाए। हालात का तकाजा कुछ भी हो चाहे माजिद, लेकिन ख्याल रखना किरदार खो न जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। और चंद शेर पढ़ता हूं। इस वक्त तो हाजिरी लगानी है, रिज़्क़ हलाल की नुमाइंदगी करनी है। मुलाहिजा
जरा सी बात क्या कही खफा से हो के रह गए। क्या कहना, वाह वाह वाह। और थोड़ी सी दाद दे दीजिए जब आपने सबको दाद दी। जरा सी बात क्या कही खफा से हो के रह गए, खफा से हो के रह गए। खुदा ने हुस्न क्या दिया, खुदा से हो के रह गए। वाह वाह वाह। खुदा ने हुस्न क्या दिया, खुदा से हो के रह गए। जावेद आलम साहब जहां भी हों, ये शेर उनकी नजर करता हूं। इरशाद। उनकी वालदा यहाँ बैठी है, मेरी वालदा जिंदा नहीं है, यकीनन जन्नत में है वो। एक शेर पेश करता हूं, मुलाहिजा फरमाए। जो मेहनतों मशक्कतों से हल न हो सके कभी, जो मेहनतों मशक्कतों से हल न हो सके, जो मेहनतों मशक्कतों से हल न हो सके कभी, हल न हो सके कभी, वो सारे काम माँ की एक दुआ से हो के रह गए। वो सारे काम माँ, भाई क्या कहना है ना। जो मेहनतों मशक्कतों से हल न हो सके कभी, वो सारे काम माँ की एक दुआ से हो के रह गए। अच्छा शेर था ना। वाह वाह वाह। जो मेहनतों मशक्कतों से हल न हो सके कभी, हल न हो सके कभी, वो सारे काम माँ की एक दुआ से हो के रह गए। खुदा ने हुस्न क्या दिया, खुदा से हो के रह गए। मुलाहिजा फरमाए, 800 साल हमने हुकूमत की है और आज कोई पूछने वाला नहीं, हमारा दर दर भटकते फिरते हैं, कोई हमसे बात करने को तैयार नहीं। क्यों? सोचना पड़ा। कयामत तक के अल्लाह ने हदीस और कुरान हमें अता कर दिया, उसमें से ही नुस्खा निकालना है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, कयामत तक के लिए 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, हदीस और कुरान। हमने दोनों को छोड़ दिया, पूरी दुनिया ने हमें छोड़ दिया, बर्बाद हुए फिर रहे, कोई पूछने वाला नहीं। मेरा भी मूड बना दीजिए 5-7 मिनट की बात। जो मेहनतों मशक्कतों से हल न हो सके कभी, वो सारे काम माँ की एक दुआ से हो के रह गए। नदीम भाई, शुएब भाई, जहां में एक मिसाल थी हमारे इत्तेहाद की, जरा से जाग जाइए। जहां में एक मिसाल थी हमारे इत्तेहाद की, हमारे इत्तेहाद की, अलग अलग हुए तो हम जरा से हो के रह गए। क्या कहना डॉक्टर साहब, क्या पैगाम है। जहां में एक मिसाल थी हमारे इत्तेहाद की। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं से। मुझे मुशायरों में 40 साल हो गए। सन 78 में पहला मुशायरा पढ़ा था। मैं ईमान की बात कर रहा हूं कि एक शेर भी आज तक झूठा नहीं था, एक शेर झूठा नहीं था। किसी ना खुदा के या दुनिया के खुदा के सामने हाथ नहीं जोड़े, और अगर कुछ है तो यही अल्लाह की अता है। दुआ करें कि इसी पर कायम रहूं जब तक जिंदा रहूं। आपकी मौजूदगी इस वक्त मेरे लिए दुआ है, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे तहज्जुद का वक्त दिया है, और ये वो तहज्जुद का वक्त है जब अल्लाह ताला पहले आसमान पर आ जाते हैं और फरमाते हैं, है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, जिसकी झोलियां भरूं, जिसकी दुआएं कबूल करूं। तो अब ये तय है कि अल्लाह पहले आसमान पर है, हम हक बात करेंगे तो हमारी बात वहां तक जाएगी। जहां में एक मिसाल थी हमारे इत्तेहाद की, अलग अलग हुए तो हम जरा से होके रह गए। अदब, अल्लाह
भाई मुझे पता नहीं क्यों ये शेर अच्छा लगता है नदीम भाई। एक लफ्ज है कासा, भीख के कटोरे को कासा कहते हैं। देखिए मैंने अपनी मिल्लत की कौम की क्या नुमाइंदगी करने की कोशिश की। ज़माना इनकलाब की सुना रहा था दास्तां, मुलाहिजा फरमाए, जरा सा बोल पड़िए। ज़माना इनकलाब की सुना रहा था दास्तां, सुना रहा था दास्तां, नतीजतन हजारों हाथ कासे होके रह गए। आपने दाद दी थी, बहुत अच्छा शेर सुनाया मैंने। मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजिएगा, तालियों से ही नवाज दीजिए तो भी मोहब्बत है। ज़माना इनकलाब की सुना रहा था दास्तां, नतीजतन हजारों हाथ कासे होके रह गए। दुनिया में 55 इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन मैं माफी चाहता हूं वो इस्लामी मुल्क नहीं है, सलामी मुल्क है। अमेरिका को सलाम कर रहे हैं। ज़माना इनकलाब की सुना रहा था दास्तां, नतीजतन हजारों हाथ कासे होके रह गए। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के 5 सूबों में इलेक्शन हुए। अल्लाह ने मोहब्बत करने वालों की जीत, मोहब्बत करने वालों को फतह दी है। इंशाअल्लाह इस मुल्क में फिर मोहब्बत की हुकूमत होगी, नफरत की हुकूमत देर तक इस मुल्क में रह नहीं सकती। सुनिए, तुम्हारे पास जब से आ गया निजाम में कदा, मुलाहिजा फरमाए दोस्तों, मुकम्मल मिसरा है, मुकम्मल मिसरा है। वाह वाह वाह। तुम्हारे पास जब से आ गया निजाम में कदा, निजाम में कदा, जो प्यासे थे वो लोग और प्यासे होके रह गए, जो प्यासे थे। तुम्हारे पास जब से आ गया निजाम में कदा, तुम्हारे पास जब से आ गया निजाम में कदा, निजाम में कदा, जो प्यासे थे वो लोग और प्यासे होके रह गए। खुदा ने हुस्न क्या दिया, खुदा से होके रह गए। बताइए गजल आपको कैसे लगी? बहुत शानदार गजल। आदाब साहब, क्या कहना। वाह। हमारे जावेद भाई ने और हमारे सिद्दीकी साहब चले गए, उन्होंने हुक्म दिया था गजल के लिए मैं उसके 2-3 शेर सुनाऊंगा। अता करें। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। इंजीनियर MW खान साहब आपके बहुत जाहिर है कि बहुत बड़े फैन जी और खड़े होकर आपको सुन रहे हैं। ये मैं उनकी सादगी को सलाम पेश करता हूँ। अरे जज़ाकल्लाह, बड़ी नाइस। लेकिन उससे पहले मैं इस वक्त की मुनासबत से गजल पढ़ना चाहता हूँ। पढ़िए पढ़िए डॉक्टर साहब। अमन का जो पैगाम सुनाने वाले हैं, मुलाहिजा फरमाए, 5-7 मिनट के लिए दिल लगा लीजिए, आप बुजुर्ग हैं मेरे। अमन का जो पैगाम सुनाने वाले, एक फिजिक्स के प्रोफेसर की नजर करता हूँ ये मसला। अमन का जो पैगाम सुनाने वाले हैं, गलियों गलियों आग लगाने वाले हैं, गलियों गलियों आग लगाने वाले हैं, अमन का जो पैगाम सुनाने वाले हैं। जावेद भाई आप खुश नसीब है कि आपकी वालिदा का साया आपके सर पर है, आप खुश नसीब है कि अच्छी बीवी आपके साथ है। अल्लाह ताला ये हमारे घरों में अपनी बरकत अता फरमाए। सबसे ज्यादा मसला हमारी कौम का ये है कि हमारे घर बिगड़ गए, घरों से इत्तफाक खत्म हो गए तो मिल्लत में इत्तफाक का हो। मैं वालिदा मोहतरमा की नजर करता हूँ ये शेर, बुजुर्गों का सदका है हमें जो कुछ मिला। गलियों गलियों आग लगाने वाले, सुनो मेरे दोस्तों, ले जाइए इस गुनहगार का एक आध शेर। भूखा रहकर गलियों गलियों आग लगाने वाले, जिनकी सखावत
आम है सारी दुनिया पर, जिनकी समाअत फरमाए, आम है सारी दुनिया पर। अल्लाह ने मेरे महबूब को और अपने महबूब को ये कहा कि मेरे महबूब अगर तुम कहो तो इन पहाड़ों को सोने का कर दिया जाए तुम्हारे लिए। आका अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया। किसकी वजह से, किसके लिए? हमारे लिए। मुलाहिज़ा फरमाए, जिनकी सखावत आम है सारी दुनिया पर, जिनकी सखावत आम है सारी दुनिया पर, वो खुद जौ की रोटी खाने वाले हैं। वो खुद, जिनकी सखावत आम है सारी दुनिया पर, वो खुद जौ की रोटी खाने वाले हैं। वो खुद जौ की रोटी खाने वाले। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जिन्हें महबूब इलाही कहते हैं, हजरत अलाउद्दीन साबिर कलियरी जिन्हें साबिर पिया कहते हैं, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जिन्हें बाबा साहब कहते हैं, और ख्वाजा पिया हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिन्हें ख्वाजा पिया कहते हैं। ख्वाजा साहब के एक सफर में 90 लाख से ज्यादा लोगों ने ईमान की दौलत कबूल की है। हजरत ग्रामी, इस तहज्जुद के वक्त में गुनहगार गुलाम आपका खादिम अर्ज कर रहा है, जब मेरे आका के मामूली चाहने वालों का आलम यह था कि एक सफर में 90 लाख से ज्यादा लोगों ने ईमान कबूल किया, तो मेरे आका की अजमत का क्या आलम होगा, आप ये अंदाजा लगाएं। जिनकी सखावत आम है सारी दुनिया पर, वो खुद जौ की रोटी खाने वाले हैं। हमको उन वलियों की निस्बत हासिल है। समाअत फरमाए, क्या कहना नदीम भाई? हमको उन वलियों की निस्बत हासिल है, दश्त को जो गुलजार बनाने वाले हैं। दश्त को जो, हमको उन वलियों की निस्बत हासिल है, दश्त को जो गुलजार बनाने वाले हैं। जाहिद भाई, जाहिद आलम साहब, तीसरा मुशायरा है। अल्लाह आप सबको जिंदा सलामत रखे, फिर आप मुशायरा करें, मुझे बुलाएं ना बुलाएं, लेकिन ये मैं शेर आपकी नजर करके वापस इरशाद, इस नियत से कि आपको शेर मेरा याद रहे। एक सवाल करके जा रहा हूं, इतनी बड़ी इल्मी अदालत, आप 50-100 हैं तो मेरे लिए बहुत है, इसलिए कि हम तादाद वाले लोग नहीं है, जज्बे वाले और किरदार वाले लोग हैं। पहली जंग हमने जीती सिर्फ 313 में, और वहां हजारों थे। जान बचाने वाले तो सब हैं, लेकिन क्या कहना मौलाना समाज की, जान बचाने वाले तो सब हैं, लेकिन अब कितने ईमान बचाने वाले हैं। अब कितने ईमान, जान बचाने वाले तो सब हैं, लेकिन अब कितने ईमान बचाने वाले हैं। एक शेर और इसका, हमारा फोटो भी खींच दीजिए, घर में जाके दिखा देंगे कि हमारे भी हार पड़े थे। जान बचाने वाले तो सब हैं, लेकिन अब कितने ईमान बचाने वाले हैं। फिर 1400 साल पहली तारीख आपको दिखा रहा हूं। तुम ले जाओ नेजा खंजर और तलवार। समाअत फरमाए, नेजा खंजर और तलवार। तुम ले जाओ नेजा खंजर और तलवार, हम मक्तल में सर ले जाने वाले हैं। तुम ले जाओ नेजा खंजर और तलवार, हम मक्तल में सर ले जाने वाले हैं। गजल का मक्ता पता कीजिए। भूखा रहकर साइल को खैरात जो दे, समाअत फरमाए इधर, खैरात जो दे। भूखा रहकर साइल को खैरात जो दे,
माजिद हम भी उसी घराने वाले हैं। भूखा रहकर साइल को खैरात जो दे, माजिद हम भी उसी घराने वाले, अमन का जो पैगाम सुनाने वाले हैं, गलियों गलियों आग लगाने वाले। ये गजल पसंद आई आपको? इस कदर सर्द रात में आपने इतना नवाजा, तमाम लोगों को मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। 3 शेर उस गजल के पढ़ दूं जो बहुत सारे हजरात ने हुक्म दिया, लेकिन अब 5 मिनट ऐसे सुन लीजिए जैसे आप उस गजल को पढ़ते हैं। 95 में, सन 95 में मैंने ये गजल कही, 97 में फिर हज बैतुल्लाह के लिए मेरी हाजिरी हुई। ऐसा लगता है कि किसी अल्लाह वाले के सदक़े में अल्लाह ने मेरा हज कबूल कर लिया और मेरे आका ने मेरी हाजिरी कबूल कर ली। 97 के बाद वापस आया तो अल्लाह ने गजल पूरी दुनिया में मेरी पहचान बना दी। पूरी दुनिया में मैं गया हूं, अगर मैं कहीं नहीं गया हूं तो मेरा ये शेर गया है। तो 5 मिनट मुझे ऐसे दे दीजिएगा कि मैं खुश होकर वापस चला जाऊं। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है। बताइए कैसे सुनना चाहता? हाथ निकाल लीजिएगा जेब से। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। समाअत फरमाए। हर लफ्ज को सीने में बसा लो, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। आप ही का शहर, आप ही का शायर, आप ही का शेर, आप ही की नजर करता हूं। समाअत जाहिद भाई समाअत कीजिए। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत ना चली जाए। समाअत कीजिए। चली जाए, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं। अगले साल इंशाल्लाह आप ये मुशायरा कराएंगे तो इस मुल्क में मोहब्बत करने वालों की हुकूमत बन चुकी होगी इंशाल्लाह ताला। पेश करता हूं ये शेर आपकी खिदमत में पेश करके जा रहा हूं, बहुत सोच समझ के फैसला कीजिएगा। हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रस्ते, हमने तो बनाए समंदर में भी रस्ते, हमने तो बनाए समंदर में भी रस्ते, हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रस्ते, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। दुनिया का पहला मजहब है इस्लाम, जिसमें वतन से मोहब्बत को निस्फ ईमान करार दिया गया। दूसरे लफ्जों में ये कि अगर कोई वतन से मोहब्बत नहीं करता तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। लेकिन शरीयत ने कुछ हुदूद कायम कर दी है। आखिरी शेर नजर करता हूं। मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं, लेकिन सुनो भाई,
मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, लेकिन मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, लेकिन तुझको मैं खुदा समझूं ये इम्कान नहीं है। तुझको मैं खुदा समझूं ये इम्कान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है। बहुत शुक्रिया। मैं मुशायरे के कन्वीनर, मुशायरे के रूह रवां भाई जावेद आलम साहब, जो संयोजक है इस कार्यक्रम के, इस प्रोग्राम के कन्वीनर हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि इजहार तशक्कुर के लिए माइक पर तशरीफ लाए जनाब जावेद आलम साहब। इस सर्द रात में आपने इस प्रोग्राम को कामयाबी की तरफ बढ़ाया। इस मंच पे आए हुए मेहमान शायर को और इस पंडाल में बैठे सारे भाइयों को, बुजुर्गों को, बच्चों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।